गाइज आप लोगों के लिए आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड असम के लिए ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 269 पोस्ट आई हुई इसमें कांस्टेबल ग्रेड 3 के लिए अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड असम के लिए। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एज पर पोस्ट बेस्ड के लिए, तो जैसे अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 269 एंड मेल फीमेल के लिए एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे ओबीसी के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है 64 एंड अनरिजर्व के लिए 82, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए तो टोटल मिलाकर 264 यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। ओके, अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बात करें तो कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नेशनलिटी के लिए अगर हम बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम। ठीक है, एज के लिए अगर हम बात करें तो 18 टू 40 इयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। अगर हम रिलैक्सेशन के लिए बात करें अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स फॉर, तो 5 इयर्स इसमें हो गया किसमें एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एंड 3 इयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए अगर हम बात करें तो HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल। अदर क्वालिफिकेशंस के लिए अगर हम बात करें जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें हाइट हो गया एंड चेस्ट हो गया कि हाइट और चेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपका टेस्ट होने वाला एंड फॉर्म को कैसे अप्लाई करना तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.slprb.asam.in के साइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होगा इसका साइज क्या होना चाहिए, कैंडिडेट शुड अपलोड गुड क्वालिटी फोटोग्राफ, पुअर क्वालिटी और फोटोग्राफ। ठीक है, तो फोटोग्राफ मस्ट बी इन कलर एंड मस्ट बी टेकन इन प्रोफेशनल स्टूडियो, जैसे कि फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन विद अ वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपका फोटो का साइज क्या क्या हो, जैसे 4.5 से लेके 3.5 एंड क्या क्या आपका साइज होना चाहिए। एंड सिग्नेचर के बारे में डिस्कस कर रहा है कि मैक्सिमम पिक्सल रिजोल्यूशन इमेज, ठीक है 800 टू 300 हो गया एंड मिनिमम पिक्सल 400 टू 150। ठीक है, मैक्सिमम फाइल साइज आपका 100 KB। एंड डॉक्यूमेंट के लिए अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ एज, जैसे आपका एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ HSLC एंड पास्ट सर्टिफिकेट ऑफ HSLC इक्विवेलेंट एंड मार्कशीट ऑफ HCL इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये सब आपके क्या डॉक्यूमेंट्स के लिए बात हो रही है। सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए एंड आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा एंड प्रीलिमिनरी मेडिकल चेकअप होगा। एंड सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बात हो रही है कि कैंडिडेट हु एप्लीकेशंस आर फाउंड करेक्ट इन रिस्पेक्ट। ओके, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा इसमें 40 मार्क्स का एंड कैंडिडेट हु क्लियर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो PET। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें एंड अवार्ड ऑफ मार्क्स फॉर 3200 मीटर्स रेस आपकी होने वाली एंड टाइम टेकन 600 सेकेंड का, 10 मिनट एंड 20 मार्क्स का। ठीक, आगे हम और देख लेंगे अवार्ड्स के बारे में। एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए बात हो रही है। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल फॉर रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट आपका होने वाला है ये कितने का, विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 multiple choice type question will be answer on the OMR answer sheet and total marks for the written test will be 50. There will be no negative marking and subject to be covered will be as follow: elementary arithmetic, general English and logical reasoning, mental ability, Assam history, geography, polity, economy and general awareness, general knowledge and current affairs. Question paper for written exam will be in the following language. Written test will be conducted at Guwahati. The date and venue of written test will be notified in due course. आपका नेशनल कैडेट कॉर्प एंड मैक्सिमम मार्क्स आपका, ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट 5 मार्क्स एंड NCCB सर्टिफिकेट 3 मार्क्स। ओरल बाइबा आपका जो होने वाला है मैक्सिमम 5 मार्क्स एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनकर आएगी, इसमें टोटल 100 मार्क्स की। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ओके गाइस, तो आज की इस जॉब अपडेट में हमने डिस्कस कर लिया इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या क्या जॉब अपडेट से रिलेटेड थी। अदरवाइज आप लोगों को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।